बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 5 अगस्त साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज ख़बर हम वहीं से शुरू करते हैं जनाब जहां से हमने पिछली वीडियो ख़त्म की थी, क्योंकि उससे आगे कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें अहम तरीन हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जनाब आज 5 अगस्त है और साल हो गया पूरा। इब्तदाई तौर पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 5 अगस्त एक साल में इंडिया ने क्या हासिल किया। तो सूरत हाल ये है कि पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है कल से, और हर तरह की मुकम्मल, पहले डबल लॉकडाउन था, पहले भी वैसे कर्फ्यू ही था, लेकिन अब बाकायदा तौर पे वहाँ पे मज़ीद फोर्सेस भेज दी गई हैं और डबल कर्फ्यू लगा दिया गया। और उसके बाद सख्त तरीन मुहासरा है। उसकी रीज़न ये है कि मकबूजा कश्मीर के हर घर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद होना था और होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम क्या चाहते, आज़ादी, ये नारे बुलंद किए जाने थे। और ये तमाम तर कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा कश्मीर के शहरी, मकबूजा कश्मीर के बासी अपना रद्द-ए-अमल देंगे और अपना वजूद का एहसास दिलवाएंगे। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और उसके बाद जनाब दिलवा चुके होंगे। उसके बाद ये है कि आने वाले दिन जो हैं वो जनाब काफ़ी परेशान कुन हैं इंडिया के लिए। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ कि पिछली वीडियो में जो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत, उसका ज़लज़ला वो अभी तक दिल्ली सरकार महसूस कर रही है और सर जोड़ के बैठ गए हैं कि अब क्या किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये जो चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलके, और चीन और पाकिस्तान साउथ एशिया इस रीजन के गैर मामूली प्लेयर हैं, कोई माजेगा में नहीं है कि जिनको आप हज़म कर लेंगे। ये चीज़ अब सामने आ रही है और दो अहम तरीन प्लेयर हैं। दो अहम तरीन प्लेयर्स ने जनूबी एशिया का जो नक्शा तब्दील कर रहा था इंडिया, और मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, हर जगह अपनी मर्ज़ी चला रहा था, वो सब चीज़ों को रिवर्स लगना शुरू हो गया है। इंडिया बंद गली की तरफ पहुंच चुका है। बंद गली में चारों तरफ से, किसी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, चारों तरफ से अब सब ने मिलकर करनी है ठुकाई। और वो ठुकाई करेंगे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, यकदम ठुकाई नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना से ज़रा हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें फ़ोन पे नहीं होती, और इसलिए वो जाएंगे, जाके लीडरशिप से मिलेंगे और उसके बाद साउथ एशिया में, इस रीजन में नई गेम शुरू होगी, नए कार्ड्स शो किए जाएंगे। कल पाकिस्तान और चाइना ने, पाकिस्तान ने अपना कार्ड खेला है नया ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप दे के, और उसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। पिछली वीडियो सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी सुनना। अब जनाब सिर्फ चाइना और पाकिस्तान नहीं है, नेपाल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, छोटा मुल्क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगजू किस्म के लोग हैं। सबसे पहले उन्होंने ये स्टेप लिया, सबसे पहले चाइना ने स्टेप लिया। चाइना ने जाके फिज़िकली 40-45 फ़ौजी मारे, उनके अफसर मारे, कमांडोज मारे। लद्दाख और गलवान वादी और पेंगोंग झील ये अहम तरीन। उसके बाद दौलत बेग ओल्डी पे, अपनी जो कहते हैं एक्साइचिन वाली साइड पे अपनी उतारी जनाब फोर्सेस, मज़ीद फोर्सेस उतारी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उत्तराखंड, याद आया, उत्तराखंड बॉर्डर पे, वहाँ पे फोर्सेस उतार दी। तो तमाम फोर्सेस उतारने के बाद चाइना ने तो फिज़िकली ये काम कर दिया और ये एक गोली चलाए बगैर किया। अब उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद नेपाल आता है। नेपाल को इन्होंने गाजर मूली समझा था। नेपाल ने अपना नया नक्शा मंजूर किया। 3 इलाके जो थे, तीनों इलाके जो इंडिया ने जिस पे सड़क बनाने की कोशिश की और कुछ पे बनाई भी, उन्होंने कहा ये हमारे हैं, और उसके नक्शे प्रिंट करवा के पूरे मुल्क में तकसीम किए और अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम गैर मुल्की एम्बेसीज़ को, गैर मुल्की सफारत खानों को और अक़वाम मुत्तहिदा में हर इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने वो नक्शा सप्लाई करना है जनाब। तो इससे इंडिया की निकली हुई हैं चीखें, नेपाल के एक इकदाम से चीखें निकल गई थी कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें कि चौधरी वो किसी का तरफदार जितना ही हो, लेकिन जब चौधरी के पास थाने में कह लें चलें, थाने में वो बहुत जितना बड़ा बदमाश हो, लेकिन थाने में जब शिकायतें जानी शुरू हो जाए ना, तो थानेदार भी तंग आ जाता है। वो भी कहता है कि ये मेरे लिए बदनामी का बायस बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी और इंडिया जो है वो अब थानेदार के लिए भी बदनामी का बायस बनेंगे। नेपाल, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब ये चाइना के साथ है जी। उसके बाद नेपाल ने ये काम कर दिया, कल पाकिस्तान ने कर दिया, और पाकिस्तान ने ये बताया कि ये चाइना ऑन बोर्ड है और ये सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी करने से पहले चाइना को हमने एतमाद में भी लिया और चाइना हमारे साथ है। और साथ ही उस नक्शे में एक बात लिख दी गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जब भी प्लेबिसाइट होगा, जो भी फ़ैसला आएगा, उसके मुताबिक जो है वो रीशेप बाउंड्री की जाएगी। तब तक ये बाउंड्री यही है। तो जो काम इंडिया कर रहा था, नक्शा चेंज कर रहा था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल किए बगैर मुल्कों की टेरिटोरियल चेंज कर रहा था, जोग्राफी हदूद में रद्द-बदल कर रहा था, वो सारे का सारा हो गया ख़त्म। भूटान ने भी पानी बंद कर दिया था इंडिया का। ठीक है जी। अब चाइना कमज़ोरियाँ पहले ख़त्म की जाएंगी, मुआशी कमज़ोरियाँ। नेपाल के लिए पैकेज है, चाइना वो भी करेगा। बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। एक मैं ख़बर आपको दे दूं, बांग्लादेश की अभी तक ये तकलीफ़ अभी तक चल रही है। वो क्या है, अब अरब न्यूज़ ने एक ख़बर दी है। अरब न्यूज़ की ख़बर है जनाब, वही जो हमने आपको ख़बर दी थी उसकी तस्दीक है कि दहाइयों की तलखियाँ मिटाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की खामोश सिफारतकारी। पाकिस्तानी बांग्लादेश हुकाम और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया में अपने पड़ोसियों से भारत के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, पुराने दुश्मन पाकिस्तान और बांग्लादेश सिफारती, मुआशी और सकाफ़ती ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खित्ते में कई दिहाइयों की तारीख़ी सफ़बंदियों को उल्टा सकते हैं। मैं बार बार आपको जो बात कह रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का करीब आना, ये एक यूँ कहें कि बिल्कुल गेम को पलटा सकता है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी और बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा AK मोमिन के दरमियान खामोश मुलाकात के चंद हफ़्तों बाद एक गैर मामूली फ़ोन कॉल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी बांग्लादेश हममनसब हसीना वाजिद को इस्लामाबाद आने की दावत दी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी ने अगरचे बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तफसील बताने से गुरेज़ किया था, ताहम अरब न्यूज़ को बताया कि मुलाकात का मकसद दूर अंदेशी के साथ बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना था। दोनों जानिब से ताल्लुकात मजबूत करने की ख्वाहिश मौजूद थी, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के ज़रिए। इस्लामाबाद में तैनात बांग्लादेश हाई कमिश्नर मोहम्मद रूहुल आलम सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना मेरा वाहिद मिशन है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान, ये सब आ रहे हैं जनाब एक पेज पे। और उसके बाद अगली ख़बर ये है कि लद्दाख में चीन ने मज़ीद 17,000 फ़ौजी
तैनात कर दी हैं। मज़ीद 17,000 फ़ौजी तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फ़ौज दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है जैसे जैसे मौसम सरमा आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन ख़बर रसां इदारे कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जो मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी नाकाम हुए। जो 5वां दौर था फ़ौजी मुज़ाकरात का, लिहाजा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ये कहा है जनाब 17,000 फ़ौजियों की तैनाती के जवाब में इंडिया ने लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और दसपोंग मैदानी इलाके में फ़ौज की भारी नफरी तैनात की है और इसके साथ टैंक की रेजिमेंट्स भी तैनात की गई हैं। अब इंडिया ने भी वहाँ पे अपनी फोर्सेस पहुँचाना शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब कि ये जो भी कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान नई गेम शुरू करने वाले हैं, आने वाले दिनों में शुरू होगी ये गेम। कुछ शुरू हो चुकी है लेकिन पूरी हिद्दत और शिद्दत कुछ दिनों में होगी। दौलत बेग पे और लद्दाख में और गोलवान वादी में मुसलसल इंडिया पे पाबंदी है। इंडियन फ़ौज पे वो गश्त नहीं कर सकती। तो वीडियो का टाइम फिर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जनाब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।